जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एनएसए डोभाल, आईबी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के एलजी भी होंगे शामिल। समीक्षा बैठक में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने को मिल सकती है मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। गृह मंत्री के साथ बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के एलजी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात की जानकारी ली। एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों से अमरनाथ यात्रा, योगा दिवस और ईद की सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। एलजी ने आतंकी हमलों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। घाटी में आतंकी हमलों के बीच अंबाला रेलवे स्टेशन पर मिला धमकी भरा खत। कश्मीर, पंजाब, हिमाचल में बड़े हमले की फिराक में आतंकी। अंबाला स्टेशन में मिले संदिग्ध खत में गोल्डन टेंपल, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा पर हमले की धमकी दी गई। आतंकियों ने 21 जून को जम्मू के कठुआ, पंजाब के पठानकोट और भटिंडा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में नार्को टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 500 किलो हेरोइन, 3 पिस्टल और 5 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा में आतंकियों की मौजूदगी खबर को बताया निराधार। कहा सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर अफवाह है। डोडा के एसएचओ ने कहा सोशल मीडिया पर साझा की गई आतंकियों की तस्वीरें सही नहीं है, न ये डोडा में खींची गई हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात को लेकर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। सांबा के धलोत इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। राहुल के वायनाड छोड़ने पर प्रियंका गांधी की वायनाड से उम्मीदवारी लगभग तय है। 3 दिन में सीट छोड़ने का फैसला लेंगे राहुल गांधी। सीएम योगी ने गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों को दिया डिनर। 500 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता भोज में शामिल। भोज के दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से की बात। कहा आप सब सुख दुख के साथी, जरूरत पड़े तो हमारे पास आ सकते हैं आप। भोज में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा सीएम योगी ने हमारी बातों को गौर से सुना। गोरखपुर सीट जीतने पर हम सबको दी बधाई। सीएम योगी ने गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर रेल मंत्री का बड़ा ऐलान। कहा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रैक बनाकर तैयार। 60 दिन में दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 6 महीने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का होगा ट्रायल रन। ट्रायल रन के लिए 4 कोच का सेट तैयार किया गया है। ट्रेन में बढ़ती भीड़ पर बोले रेल मंत्री। कहा भीड़ को कम करने के लिए ट्रेनों ने 19,837 अतिरिक्त फेरे लगाए। बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री का बयान। बोले बुलेट ट्रेन का 310 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार है। ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट पर रेल मंत्री का बयान। कहा वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए रोजाना 3,000 अतिरिक्त ट्रेनें होंगी चलान। डीप फेक से निपटने के लिए सरकार लाएगी बिल। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा बिल में अफवाह से निपटने के लिए किए जाएंगे प्रावधान। बीजेपी ने बंगाल में हो रही चुनावी हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जेपी नड्डा की रिपोर्ट सौंपी उनको जाएगी। सुकान मजुमदार ने कहा पश्चिम बंगाल पहला राज्य जहां चुनाव बाद जारी है हिंसा। हाईकोर्ट को मामले पर लेना चाहिए संज्ञान। पीएम मोदी ने 18 जून को किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त करेंगे जारी। 9.26 करोड़ किसानों को होगा फायदा। 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन में 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र देंगे पीएम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बयान। कहा पीएम की प्राथमिकता में किसान। यूपी में बीएसपी के हार पर 23 जून को मायावती ने बुलाई है समीक्षा बैठक। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता की हाईकोर्ट ने उन्हें भेजा है नोटिस। सुनीता केजरीवाल समेत सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो को हटाने का दिया निर्देश। 9 जुलाई को मामले पर सुनवाई। ओडिशा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह को कृषि के साथ ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली। ओडिशा में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। डिप्टी सीएम पार्वती परिदा को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। उद्धव ने कहा देश में माहौल था, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को दिया जवाब।
शरद पवार ने कहा, पीएम ने जहां जहां की रैली और रोड शो किया वहां हमें जीत मिली। अजीत पवार की वापसी पर शरद पवार की सफाई, बोले पार्टी छोड़कर गए लोगों को वापस लेने का सवाल ही नहीं। शिंदे गुट के विधायकों के संपर्क में होने की खबर पर उद्धव का बयान, कहा जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनको वापस नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार संबलपुर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, मां समलेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मंदिर में अपना संकल्प दोहराने आया था, मेरी भूमिका जो रहे मैं संबलपुर की सेवा करता रहूंगा। 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में कच्छ में बने स्मृति वन संग्रहालय को प्रिक्स वर्सलेज म्यूजियम 2024 में मिला स्थान। कच्छ के स्मृति वन को लेकर पीएम मोदी का बयान, का भूकंप में जान गंवाने वालों की याद में बना यह संग्रहालय साहस की याद दिलाता है। रेलवे के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा लोगों के शामिल होने का रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज हुआ। रेल मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 2140 स्थानों पर तकरीबन लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के पीए विभा कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अरुंधति रॉय और शेख शौकत के खिलाफ कार्रवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या में विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, केंद्रीय योजनाओं की जानकारी ली। हमास से जंग के बीच इजराइल में चुनाव कराने की मांग तेज कर दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस द्वारा मार गिराए गए फिनलैंड के विमान के मिले अवशेष। हमास लड़ाके का रिहायशी इलाके पर हमला, लॉन्चर से दागा रॉकेट। अगले हफ्ते पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में भारत दौरे पर आएगा अमेरिकी डेलीगेशन। T20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्रीलंका में आयोजन किया गया, 5000 से ज्यादा लोग शामिल। SU-24 के पहुंचने से स्वीडन में हड़कंप, स्वीडन के विमानों ने SU-24 को घेरा। रूसी सेना ने हॉवित्जर से बोला धावा, हमले में यूक्रेन का ठिकाना ध्वस्त। खार्किव में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, ग्रैड लॉन्चर से यूक्रेन के 3 ठिकानों को ध्वस्त किया। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर NSUI का दिल्ली में प्रदर्शन। नीट के नतीजों की जांच की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के सामने किया प्रदर्शन। NSUI के छात्र नेताओं के खिलाफ केस दर्ज, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़। नीट परीक्षा के मुद्दे पर बोले DK शिव कुमार, कहा दुर्भाग्य से नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में ट्रैवलर गिरने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत, 12 लोग घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। बद्रीनाथ हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, घायलों से अस्पताल में जाकर मिले सीएम धामी। उत्तराखंड हादसे पर गढ़वाल आईजी का बयान, कहा नोएडा से बद्रीनाथ जा रहा था वाहन, SDRF पुलिस रेस्क्यू में जुटी। बद्रीनाथ सड़क हादसे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हादसे पर जताया दुख, कहा सरकार घायलों का रख रही है ख्याल। रुद्रप्रयाग में मारे गए लोगों के लिए ऋषिकेश में की गई विशेष आरती, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया गया विशेष आयोजन। मध्य प्रदेश के मंडला में गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 11 आरोपियों के अवैध निर्माण को गिराया गया। 11 आरोपियों के घरों से मिले थे गोवंश के अवशेष, पशु चिकित्सक ने जब्त मांस के गोमांस होने की पुष्टि की। मंडला में कार्रवाई के बाद गांव छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। मणिपुर के सचिवालय परिसर में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 67 में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। आसमान में उठे धुएं और आग की लपटें धू कर जल गई पूरी कपड़ा फैक्ट्री। जम्मू के आरएसपुरा के चौहाला गांव में पेपर मिल में लगी आग, लाखों का मटेरियल जलकर खाक। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, आग की चपेट में आई बगल वाली भी फैक्ट्री। दिल्ली में पानी की किल्लत पर घमासान, बीजेपी और कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार ने ईंधन पर बढ़ाया बिक्री कर, पेट्रोल 3 और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर बरसी बीजेपी, जजिया टैक्स बताया। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। बंगाल के बेलघरिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने कारोबारी की कार पर की गोलीबारी, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा में जमीन महंगी, बोर्ड ने भूमि आवंटन दर 5.30% बढ़ाई।
अलीगढ़ में बाइक सवार बकरी चोरों ने बकरी चरा रही महिला की डंडे से पिटाई की, इलाज के दौरान मौत। लखनऊ में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेरठ में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, शांति के साथ त्योहारों को मनाने की अपील। ग्रेटर नोएडा के दादरी में खंबे में लाइन ठीक कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में जाति सूचक अपशब्दों का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को पीट कर मार डाला। मुंबई से सटे वसई के फादरवाड़ी के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, 3 लापता। छत्तीसगढ़ के मुठभेड़ में घायल 2 जवानों को लाया गया रायपुर। नागपुर में रफ्तार का केस, स्कोडा कार की टक्कर से 6 लोगों की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। अलीगढ़ के बिजली घर में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन लू को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज से शुरू हो सकता है सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने का अभियान, 15 विदेशियों समेत 1200 से ज्यादा पर्यटक फंसे। बंगाल के हावड़ा में एक चावल मिल में बॉयलर फटने से 4 महिलाओं सहित 8 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। T20 विश्व कप में मैदान गीला होने के चलते भारत बनाम कनाडा मैच हुआ रद्द, 20 जून को अफगानिस्तान से होगा मुकाबला। T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रनों से हराया, हैरी ब्रूक बने प्लेयर ऑफ द मैच।